Good morning, all of you. Today's chapter from Unit 7, Chapter number 7, Human Capital Formation in India. देखिए, सबने 9th क्लास पढ़ के आगे आया है, तो सबने ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ा है, पीपल एज अ रिसोर्सेज चैप्टर में, है ना। तो हम इससे बिल्कुल अनजान नहीं हैं कि एक पीपल ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। तो बेसिकली जो कैपिटल है उसकी 2 फॉर्म्स होती है, एक तो फिजिकल कैपिटल और एक होती है ह्यूमन कैपिटल। तो सबसे पहले फिजिकल कैपिटल के बारे में जानें। तो फिजिकल कैपिटल कॉन्सिस्ट ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर एंड द लाइक। इट इज़ अ टेंजिबल एसेट्स क्रिएटेड बाय मैन टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन। ओके, तो एक तो फिजिकल कैपिटल होती है जिसे हम देख सकते हैं, लाइक बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, कंप्यूटर्स है, जिसे हम देख सकते हैं, जो मैन मेड होती है, ठीक है, और जो प्रोडक्शन को बढ़ाने में या प्रोडक्शन करने में जो हेल्पफुल होती है। दूसरी होती है आपकी ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी एंड नॉलेज एम्बॉडीड इन ह्यूमन बींग्स। ओके, अब ये सारी चीज़ें जो फिजिकल कैपिटल में अवेलेबल हैं, उन सबको काम में कौन लेगा? नॉलेज लेगा ना, एक दिमाग होगा वो लेगा। बिना दिमाग के तो ये संभव है ही नहीं। तो अब ये सब काम में कौन लेगा? दिमाग, नॉलेज वाला होगा। नॉलेज किसके पास मिलेगा? ह्यूमन के पास, एक आदमी के पास मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या? उस स्किल से है जो इन सब चीज़ों को काम में लेने लायक बनाता है ना, उस ज्ञान से है, उस नॉलेज से है। तो ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, जहाँ पर स्किल का स्टॉक है वही ह्यूमन कैपिटल है। ओके, जहाँ पर नॉलेज है, जहाँ पर एबिलिटी है, वो हमारी ह्यूमन कैपिटल है। अब हमारा प्रश्न आता है, हाउ पीपल बिकम रिसोर्सेज। एक पीपल है वो रिसोर्सेज कैसे बनता? देखिए, जनसंख्या तो बहुत है, बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या वो सारा ही ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारा? नहीं, सारा ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। तो एक पॉपुलेशन को या एक पीपल को रिसोर्सेज कैसे बनाया जा सकता है, या वो हमारा रिसोर्सेज कैसे बनेगा? ये 9th क्लास में पीपल एज रिसोर्सेज चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एक पीपल किस तरह से हमारा रिसोर्सेज बनता है और किस तरह का आदमी, किस तरह का पीपल हमारी रिसोर्सेज होती हैं। तो देखिए, एक हेल्दी और एजुकेटेड पर्सन, हेल्दी, एजुकेटेड एंड स्किल्ड पर्सन ही हमारा ह्यूमन कैपिटल हो सकता है, हमारी एसेट्स हो सकता है। अदर देन वो हमारी इकोनॉमी पर एक लाइबिलिटी, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, ट्रेंड नहीं है, या फिर वो अनहेल्दी है, तो हम पर क्या है? बोझ है। ओके, तो पीपल विल बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन investment in the form of education and health are made in them. They will then become assets for the economy. The process of improvements in human capital is called human capital formation. Okay, educated and healthy people facilitate development better than illiterate and unhealthy ones. Okay, तो वो तो हमारी लाइबिलिटी हो गए ना, जो हेल्दी नहीं है, जो इलिटरेट है, वो तो हमारी लाइबिलिटी हो गए, और जो पढ़े लिखे हैं, हेल्दी हैं, वो हमारी कंट्री की एसेट्स होते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाने में, उनके नॉलेज से हमें हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिलती है। ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फाउंडेशन। सोर्सेज क्या है? तो एनी एक्टिविटी which increase man's productive activity is a source of human capital formation. Okay, so different sources of human capital formations are, first, expenditure on education. education पे खर्चा करो। मैंने फिर जापान की बात कहनी है कि जापान क्यों आगे है, क्योंकि उसने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया है, और ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के 2 ही तरीके हैं, एक तो आप उन्हें एजुकेटेड कर दीजिए, दूसरा आप उनको हेल्दी रखिए। तो यहाँ पर भी ह्यूमन कैपिटल फाउंडेशन के यही तरह के तरीके बताए हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग।
ये 3 ही चीज़ें हैं जो आपके पीपल को ह्यूमन कैपिटल में बदल देती है। तो फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन अनेबल्स अ मैन टू मेक अ गुड लिविंग थ्रू आउट हिज लाइफ। बिल्कुल, एक पढ़ा लिखा आदमी अपने पूरे जीवन, कहते हैं ना अपने घर में भी आप कोटेशन सुन लो, पढ़ो लिखोगे, अभी पढ़ लोगे लिख लोगे जीवन भर सुख पाओगे। सुनते हो ना ये कोटेशन, ये कोई खाना पूर्ति नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों ने बोलकर छोड़ दिया, इट इज़ ट्रूथ, ये सही है, एकदम सही बात है ये, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, तो हेल्थ एक्सपेंडिचर इज अनदर sources of human capital formation as it directly increases the supply of healthy labor force. Obviously, एक हेल्दी पीपल जो काम कर सकता है वो एक बीमार आदमी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो हेल्दी आदमी पूरी एफिशिएंसी के साथ अपना काम करेगा, अनहेल्दी पीपल तो बीमार रहेगा, सोया रहेगा, तो वो काम कैसे करेगा? और काम नहीं करेगा तो वो हमारी एसेट्स बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो जीडीपी को बढ़ाना है। जीडीपी तभी बढ़ता है जब भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। क्लियर? फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बिल्कुल, ऑन द जॉब ट्रेनिंग may take either at workplace itself under the supervision of skilled person or at other places. Okay, like off campus training होती है ना। ऑफ कैंपस ट्रेनिंग में क्या होता है कि कैंपस के अंदर ही आपको पूरा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आप अपने बीएसटी के जो चैप्टर हैं ट्रेनिंग, उसके अंदर आप अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब और ऑफ जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। क्लियर? मैनी फर्म्स spend on the job training to their workers as returns due to enhanced productivity are much more than the cost of such expenditure. दूसरा है आपका migration. Migration can also contribute to human capital formation as enhanced earning at the migrate place is more than the increase in cost due to migration. Okay, and third is expenditure on information. देखिए, सबसे पहला क्या था आपका, किस तरीके से जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज हैं उनमें सबसे पहला है आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हम आदमी को पढ़ा लिखा बनाकर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा है आपका एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करके कर सकते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब पर रहते हुए ट्रेनिंग देकर दे सकते हैं। फिर आपका माइग्रेशन, माइग्रेशन भी है आपका, यहाँ से वहाँ लोग माइग्रेट होते हैं और उससे भी हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारे लोग बाहर जाते हैं अमेरिका में, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का उनको ह्यूमन रिसोर्सेज ही तो मिल रहे हैं। हमारे माइग्रेशन, हमारे लोग माइग्रेट हो रहे हैं यहाँ से और उन लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहा है। फिर है आपका एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन में आएगा एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड जॉब मार्केट्स इज ऑल्सो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर एक्वायरिंग राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल। ओके, तो इंफॉर्मेशन पर भी आपको खर्चा करना चाहिए। तो ये थे आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस। क्लियर? अब हम बात करेंगे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर? देखिए, बहुत बड़ा रोल है। हम साफ शब्दों में कहें तो हमारी फिजिकल कैपिटल वेस्ट पड़ी रहेगी अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं हो, क्योंकि जब तक नेचुरल रिसोर्सेज को दोहन करने के लिए, उनका यूज़ करने के लिए दिमाग नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, स्किल नहीं होगी, तब तक वो किसी काम के लिए। रिसोर्सेज हमारे पास भी बहुत हैं, लेकिन आज तक उनका दोहन ही नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमको जानकारी ही नहीं है, हमारे पास ट्रेनिंग ही नहीं है, हमारे पास एजुकेशन ही नहीं है इतनी, इसलिए हमने किया ही नहीं। लेकिन जापान देख लीजिए, रिसोर्सेज नहीं होते हुए भी इतना डेवलप है, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्सेज इज डेवलप। तो इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए ह्यूमन कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है और इसका रोल बहुत ही मायने रखता है। तो ह्यूमन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग वेज। द लेबर स्किल of an educated person is more than of an uneducated person. Farmer generates more income than the latter. A healthy person provides an uninterrupted labor supply for a longer period of time. Education provides knowledge
to understand changes in the society. It also facilitates adoption of new technologies. Okay. Human capital information increases the rate of participation of labor force, which leads to economic growth with social equalities in the society. तो कैसे नहीं रोल होगा? ऑब्वियसली एजुकेटेड पर्सन होगा, वही तो एक हेल्दी एजुकेटेड पर्सन होगा जो वो लंबे समय तक काम कर पाएगा बिना इंटरप्टेड हुए। एक एजुकेटेड प्रोवाइड नॉलेज होगा उसके पास, उसको सोसाइटी को चेंज करने की समझ होगी, और वो फैसिलिटीज़ मतलब जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड भी करवा सकता है और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की पावर भी रखता है। वरना नॉर्मल पीपल जो पढ़ा लिखा नहीं है वो न्यू टेक्नोलॉजी को एक तो अडॉप्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको करना ही नहीं आता, तो उसको अडॉप्ट करने में वो हिचकिचाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। तो ह्यूमन कैपिटल का तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है आपके, ठीक है। आफ्टर दैट एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अब हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ओके, तो